कुछ वो नहीं है। और टाइम एक फिक्स, उनको इतने से इतने तक तो जाना ही है, दूसरा काम नहीं कर पाओगे। हाँ ये ऑफलाइन में तो हमेशा। हाँ, तो मैं इंटरव्यू देने गया था, हर जगह रिजेक्ट हो गया, कोई काम नहीं आया कुछ भी। फिर उसके बाद वापस घर पे थोड़े टाइम सोचा क्या करूँ, फिर वापस से मैंने अपने वेबसाइट पे सो बेसिकली आपने अपना फ्रीलांसिंग के अंदर फाइवर और अपवर्क को साइड में रख दिया। अभी आप किधर पहुंचे हैं? ओके, सो अपवर्क और फाइवर था वो, मैंने उसमें काफ़ी मेहनत वगैरह की, तो वो गया 2 मिनट के लिए साइड में। मैंने सोचा कि बाद में देखता हूँ, कुछ और चीज़ें सीखने के बाद, कुछ और एनालाइज करने के बाद इसको बाद में देखता हूँ। फिर इसके बाद मैं निकला और भी चीज़ें ढूंढने कि भाई और क्या क्या रास्ते हैं कमाने के लिए, और फ्रीलांसिंग के क्या क्या काम हो सकते हैं। फ्रीलांसिंग काफी बड़ा समुद्र है, काफी बड़ा है, तो मैं सोचा और भी ढूंढते चलो। तो मैं यूट्यूब पे बैठा और डीप रिसर्च की मैंने। डीप रिसर्च मतलब ऐसा नहीं कुछ डीप कोडिंग वगैरह नहीं करता मैं डीप मतलब घुस के बहुत सारे वीडियोस देखे, हर एक चीज देखना, ऐसा लगना ही नहीं चाहिए कि ये बाकी रह गया था। हर एक चीज कुछ भी एकदम मतलब हर एक चीज जाननी थी मुझे फ्रीलांसिंग में क्या क्या होता है। तो अपवर्क और फ्रीलांसिंग के बाद में पीपल पर आवर, फिर ऐसे ही freelancing.com उनमें भी गया था। वहाँ पे भी मैंने 1-2 हफ्ते कुछ किया। मैंने अप्रूवल पे डाला कि भाई ये है मेरा कंटेंट और ये मुझे अप्रूवल चाहिए, उन्होंने भी मुझे अप्रूवल नहीं दिया पीपल पर आवर ने। तो उसके बाद फिर बार बार रिजेक्शन, मैं 3 बार शायद ट्राई किया था पीपल पर आवर में, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि भाई आपका किसी काम का है नहीं और हमको नहीं चाहिए, हमारे पास ऑलरेडी है। बेसिकली ये भी देखा है कि काफी बार कुछ वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस होती है जहाँ पे बोलते हैं हम आपको देंगे फ्रीलांसिंग का काम, लेकिन होता एक्चुअल में नहीं है, कुछ मिलता भी नहीं है, पता नहीं उनकी वेबसाइट में कुछ इश्यू होता है। मेरे को तो कई बार विश्वास नहीं होता कि सच्ची में है भी कि नहीं है। तो उसके बाद हाँ फिर ये खत्म हुआ, तो फिर वापस में निकला यूट्यूब पे और देखने के भाई क्या हो सकता है, क्योंकि इंस्टेंट मनी का था कॉन्सेप्ट कि भाई अभी पैसे चाहिए, अभी पैसे चाहिए। तो उसके बाद मुझे पता चला कि कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं, मतलब मैंने ऑलमोस्ट 8 या 9 वेबसाइट्स ऐसी देखी होगी जहाँ पे टेस्टिंग होती है। मतलब इसमें क्या है कि हमको जो एप्लीकेशंस है या फिर वेबसाइट है उन्हें टेस्ट करना रहता है, कोडिंग के थ्रू नहीं, यूआई जो यूजर इंटरफेस है और जो यूजर एक्सपीरियंस है उसको टेस्ट करना रहता है। इस हिसाब से कुछ वेबसाइट्स होती है। कई एप्लीकेशंस ऐसी होती है, जैसे कि कई वेबसाइट्स ऐसी होती है जो अपने नए प्रोडक्ट्स को, काफी सारी कंपनीज होती है वो अपने नए प्रोडक्ट टेस्ट करना चाहती है। फॉर एग्जांपल हमने ये नई चीज लाई इसके अंदर, तो वो आपको कैसा लगा, या तो ये गेम है इसके अंदर हमने ये वाले ग्राफिक्स बदले तो यूजर को लग कैसा रहा है। तो कुछ लिमिटेड यूजर्स के अंदाजे से वो लेंगे कि हम ये इम्प्लीमेंट करें कि ना करें। तो बेसिकली उसको हम टेस्टर बोलते हैं। तो वैसे ही आपको वेबसाइट्स में लेके यहाँ पर हम टेस्टिंग कर सकते हैं और उसके हमको पैसे मिलेंगे। कुछ ऐसी वेबसाइट मतलब ऐसे एप्लीकेशन होती है कि आप यूज करोगे कि नहीं, आप आपके फ्रेंड को रेकमेंड करोगे कि नहीं, कुछ ऐसा सवाल होते हैं और कभी कभार कुछ सर्वे भी होते हैं। ये भी काफी अच्छी चीज है। क्यों? इसके अंदर हमको पर्सनली कुछ करना नहीं है, हमको हमारा दिमाग लगाना है और सामने जवाब देना है कि भाई ये मेरे को अच्छा लगा, इसके अंदर इम्प्रूवमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बेसिकली ऐसा ही है। हाँ, तो इस हिसाब से कुछ वेबसाइट्स होती है। तो मुझे पता चला कि ऐसी वेबसाइट्स भी अवेलेबल है कि जो टेस्टिंग वगैरह करती है, टेस्टिंग के लिए पैसे देती है। तो फिर मैं देखा अच्छा ऐसे वेबसाइट से, ओके चलो ट्राई करते हैं। पहले नया नया लगा, फिर लगा कि पता नहीं क्या ही होगा, स्टार्टिंग में होगा कुछ पता नहीं क्या। मैं अगर मेरी बात करूँ तो ये सालों से सुनते आ रहा हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में ऐसा था कि कोई बड़ी कंपनी में 3-4 लाख का कम से कम, मतलब उस टाइम पे सोच थोड़ी छोटी थी तो 3-4 लाख का पैकेज होगा। सोच छोटी थी तो 3-4 लाख का पैकेज होगा, मतलब तो पता नहीं था कि इतना होगा और उसको काफी सारी क्वालिफिकेशन चाहिए होगी तभी तो वो टेस्ट कर पा रहा है। आफ्टर वेबसाइट है। मेरे दिमाग में ऐसा था, लेकिन आज के हम बात करें तो काफी इजी है। यूआई और यूएक्स है तो उतना मुश्किल नहीं। यूआई मतलब यूजर इंटरफेस और यूएक्स मतलब यूजर एक्सपीरियंस। इन दोनों की टेस्ट की कोडिंग की बात नहीं हो रही, क्योंकि कोडिंग में बग ढूंढना रहता है, उसको फिक्स करना रहता है, और अगर वो अलग चीज है, पूरी अलग चीज है। वो अलग चीज है। तो फिर मैंने रिसर्च करना चालू किया। तो उस टाइम पे एक वेबसाइट का मेंशन बार बार आ रहा था, जिस वेबसाइट का नाम है यूजर टेस्टिंग। इस वेबसाइट का मेंशन बार बार लोग कर रहे थे। तो मैंने कुछ वीडियो सर्च किए। एक बार आप आईओ पे भी पहुंचे थे शायद तक तो। हाँ, आईओ पे आता हूँ मैं अभी, आप इस पे आता हूँ। तो उसमें क्या है कि मुझे जब मैंने कुछ वीडियोस ऐसे देखना चालू किए तो बार बार आ रहा था यूजर टेस्टिंग पे करो, यूजर टेस्टिंग पे करो। यूजर टेस्टिंग पे ये था कि हमें ऑडियो रिकॉर्ड करके टेस्ट करके एक सैंपल वीडियो हमें उनको भेजना रहता है। तो इसकी वजह से मैंने फर्स्ट टाइम क्वालिफिकेशन के लिए भेजना रहता है। तो मैंने लगा इसको बाद में करते हैं, तो इसको 2 मिनट बाद में करते रुको, करना है पर 2 मिनट रुको। तो इससे मतलब क्या हुआ कि एक वेबसाइट मुझे इससे पहले मिली थी
जिसका नाम था test.io। तो वहाँ पे क्या हुआ कि मैंने ऑलमोस्ट 3 दिन लगाए, समझा, वीडियोस देखे। एक बंदा था यूट्यूब पे जिसकी पूरी प्लेलिस्ट थी test.io पे, हाँ पूरी प्लेलिस्ट थी। मैंने वो वीडियोस देखे, समझा कैसे काम करता है, क्या है क्या नहीं है। फिर उसके बाद मैंने वहाँ पे क्वालिफिकेशन की टेस्ट दे रहा था। बट वो मुझे समझ ही नहीं आ रहा चल क्या रहा है क्वालिफिकेशन में। मतलब वो क्या लिख रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या निकालना चाहते हैं उस टेस्ट से, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो 2 दिन मगजमारी करने के बाद मैंने रहने दिया। और इसमें आपने YouTube पे सर्च किया कि इस वेबसाइट से लोग कमा रहे थे? इस वेबसाइट से नहीं, उस अकेले यूट्यूबर नहीं कहा था कि इस वेबसाइट से इनकम होती है। अच्छा, बाकी तो अगर होता है तो काफी सारी जगह पे हमको मिल जाता है। कभी देखो मैंने भी कमाया तो शायद हो सकता है वेबसाइट में कुछ इशू। हाँ, तो उसकी वजह से तो फिर मुझे मिला नहीं। फिर मैं पहुंचा यूजर टेस्टिंग पे प्रॉपर्ली। अब इस पे रिसर्च करते साइड में रखते कुछ हो ही नहीं रहा था, सच्ची में टाइम जाता है। हाँ, मैंने कितने सारे प्लेटफॉर्म पे गया, सब में रिडक्शन कुछ में किसी हो रहा है फिर अटक जा रहा है, फिर कुछ हो रहा है फिर अटक जा रहा है। अच्छा, कुछ ना कुछ चल रहा था हर वेबसाइट में। ऐसे वेबसाइट्स है उसमें इतना कॉम्प्लेक्स होता है भाई साहब जिसकी हद नहीं है। एक काओ जैसी वेबसाइट है जहाँ पे मैं गया था, वहाँ पे वो भी शायद होगी इधर, वेबसाइट ही दिखाया कुछ तो इश्यू हुआ होगा। ओके, वहां पे काफी सारी चीजें थी, उसमें काओ खाली इंटरनेट नहीं चल रहा एक्चुअल में। मेरे से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हद ही नहीं है। फिर काओ आगे बढ़ रही है, पूछे जा रहे हैं। मैंने भाई मेरे को पैसे दे, कुछ मेरे को बता, मेरे को क्या करना है। तो काफी सारी ऐसी वेबसाइट होती है जिससे हमको समझना है कि भाई क्या है काम का, नहीं क्या है नहीं। अच्छा, तो हाँ, फिर जैसे कि मैं था कि यूजर टेस्टिंग पे मुझे पता चला। फिर आई गेस मुझे एक और इंसिडेंट याद आ रहा है कि यूजर टेस्टिंग से पहले एक इंडियन बंदा था जो कि यूट्यूब में उसके अच्छे खासे फॉलोअर्स है, अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स है, और मुझे याद नहीं उनका नाम, बट वो चश्मा पहनते हैं और वो ऐसा कहते हैं कि मैं हायरिंग करता हूँ काफी टाइम से यूट्यूब, सॉरी ऐसे मार्केट में, मतलब जॉब कंपनी वगैरह में मैं हायरिंग करने का मेरा काम था। मैं इतने साल का प्रोफेशनल हूँ। तो उनकी जो चैनल है वो स्पेशली इस रिलेटेड है कि फ्रीलांसिंग कैसे की जाए। पूरा फ्रीलांसिंग का एकदम पूरा फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन इनकम बिना पैसे खर्च किए। उन्होंने इतने सारे वीडियोस बनाए जिसकी कोई हद नहीं, बहुत सारे वीडियोस है सिर्फ इस चीज के रिलेटेड। तो वहां से मुझे एक वेबसाइट के बारे में पता चला जिसमें छोटे मोटे काम करके, एकदम मतलब 1-2 मिनट के काम करके आप $0.01, $0.02 ऐसे कर सकते हो। तो ये मैं गया, मैंने अप्लाई किया और कुछ काम किए तो पता चला कि भाई ये एक काइंड ऑफ जाली वेबसाइट है। इसमें होता क्या है, ऐसे वेबसाइट्स में लोग काम करते हैं, ऐसे वेबसाइट में इसमें होता क्या है कि मान लो आपने उस वेबसाइट पे रिक्वेस्ट डाली कि मुझे इतने सब्सक्राइबर्स चाहिए या फिर मुझे इतने लाइक्स चाहिए, आपने तो उस वेबसाइट पे कहा, तो हम जैसे जो लोग होंगे बहुत सारे हजारों में, वो आएंगे वहां पे, तो वहां पे $0.01 में लाइक करके चले जाएंगे, कमेंट करके चले जाएंगे, पूरा फेक काइंड ऑफ और फेक ऐसे करना चाहते हैं। तो ऐसे जाली किस्म का वो था। तो मैंने 1-2 दिन देखा, फिर लगा कि क्या ही है ये अजीब सा, मजा भी नहीं है। और सर्वे भी करते थे वो लोग, लंबा सर्वे, दिमाग मतलब क्या बोलो, थोड़ा सा करो तो उतना भी दिमाग खराब हो जाए, इतने लंबे सर्वे थे। एक ऐसी वेबसाइट देखी थी, वहाँ पे इसी अमाउंट में मिल रहा था $0.1। इतनी कॉम्प्लेक्स वेबसाइट थी, पता ही नहीं चला था कौन सा फॉर्मेट किधर जा रहा है, कौन सा किधर लिखा हुआ है। बक्स मेरे को, मैं दूसरा को ढूंढ लूंगा। बट आप चाहो तो इसमें कर सकते हो, थोड़ी मगजमारी है, बट और इट कैन बी डूएबल। कोई एक्सपर्ट हो भी सकता है इसमें, ऐसा नहीं है। शायद हमारे काम का नहीं। फिर ऐसा भी है कि भाई केवाईसी कर दो एप्लीकेशन में, जीरोधा में केवाईसी, ऐसे एप्लीकेशन में केवाईसी करने के पैसे मिलते हैं वहाँ पे, या फिर ऐसे। हाँ, और फिर गेम्स खेलने के पैसे मिलते हैं, गेम्स को इंस्टॉल करो आपके फोन में, उसके यहाँ तक लेवल तक जाओ, फिर उसके बाद पैसे मिलेंगे। तो इस चीजें थी, तो मुझे पर्सनली वो चीजें उतनी पसंद नहीं आई। इन सब पे अपने वैसे स्टेबल और पक्का वाला भरोसा नहीं रख सकते शायद। ना, मेहनत बहुत ज्यादा है, बहुत क्लिक इतने सारे एप्लीकेशन में शायद ना भी मिले पैसा। हो सकता है। फिर वो लोग ऐसा बोलते हैं कि अमेज़न गिफ्ट वाउचर ले लो। अच्छा, फिर पेपाल में भी $100 तक हो तब ले सकते हो, तो इतने पॉइंट्स कलेक्ट करो तब आपके इतने डॉलर बनेंगे। तो पॉइंट्स भी कम नहीं होते, 10,000 पॉइंट्स में $10 समथिंग लाइक दैट चलता है वहाँ पे। तो ऐसा कुछ है, मतलब एग्जैक्टली याद नहीं मुझे। को जो सेटिस्फेक्शन चाहिए, फुलफिलनेस चाहिए, वो नहीं मिलता। मेहनत है बहुत, क्लिक बहुत है ऐसा। लेकिन इसके मुकाबले काफी इजी है रास्ते, क्योंकि वो बहुत मेहनत, उसमें दिमाग लगाने का काम नहीं है।
उसमें अच्छा। दिमाग लगाने का उतना नहीं है, बस आपको जो पूछे वो क्लिक करना है बस। कोई भी कर सकता है हाँ, उसको। वो ऑलमोस्ट कोई भी कर सकता है, Okay. बट मेहनत ज्यादा है उसमें। हाँ, कोई तो- बच्चा फ्री बैठा हो तो उसको बोलो कि मैं लॉलीपॉप खिलाऊंगा तो ये काम करता है। हाँ, ये क्लिक करता था। आपका एक ऑटोमेटिक इंजन चालू हो गया। हाँ, बोले दिन में इतने मिल जाएंगे, वो खुश। फिर उसके बाद मैं पहुंचा यूजर टेस्टिंग पे, और फाइनली मैंने डिसाइड किया कि चलो इसका वो टेस्ट दे देते हैं, मतलब क्वालिफिकेशन टेस्ट दे देते हैं। अब मेरा ऐसा था कि भाई क्वालिफिकेशन दूंगा तो एक बार में पास होना चाहिए, ऐसा नहीं कि भाई वापस दूंगा, ना वो सब नहीं। तो एक बार में क्वालिफिकेशन टेस्ट पास होना चाहिए, तो मैंने टेस्ट दिया यूजर टेस्टिंग में। तो यूजर टेस्टिंग में मैंने शायद आपको एक्सप्लेन एक बार कर देता हूँ, विपुल एक्सप्लेन कर दे रहा है एक बार कि यूजर टेस्टिंग ये है, इसमें क्या होता है, एक बार समझा। सो यूजर टेस्टिंग एक वेबसाइट है जहाँ पर क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है कि मेरे को ये प्रोडक्ट टेस्ट करना है या कोई वेबसाइट या कोई एप्लीकेशन टेस्ट करनी है। तो उसमें जैसे कि होता है, फॉर एग्जांपल कोई भी आप जैसे कि एग्जांपल वेबसाइट ले लो, अमेज़न ने कोई पर्टिकुलर चीज पे इम्प्रूवमेंट किया है, भाई यहाँ पे थंबनेल बदला है, या तो फॉर्मेट बदला है, कुछ भी, तो वो मार्केट में रिलीज करने से पहले टेस्टर्स को प्रोवाइड करेगी, पूछेगी कि आपको इसमें क्या लगा, इसमें कुछ इंप्रूवमेंट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आपको जो लगा आप मेरे को बताइए। तो ये या तो मैं हम जैसे जो यूजर हैं वो हम उनको बताएंगे कि भाई इसमें तुम्हारी जो इसमें थोड़ी सी समझ होनी जरूरी है, आपको पता चलना चाहिए एक्चुअली वो पूछ क्या रहे हैं, और वो सभी चीजें होती हैं इंग्लिश में। हाँ, सब कुछ इंग्लिश में। हाँ, तो वो हमको बताना रहता है कि भाई ये मेरे को इतना अच्छा नहीं लगा, या तो हम सजेशन भी कर सकते हैं। कितनी बार ऐसा भी पूछते हैं कि अगर आपके पास मैजिक विंड हो, मतलब जादू की छड़ी हो, तो आप क्या कर, आप इसमें क्या करते, तो हम उसमें इस हिसाब से बदलाव कर बोलते थे कि भाई ये बदलाव हो तो अच्छी बात है। तो बेसिकली ये पूरी वेबसाइट उसके ऊपर काम करती है कि भाई आपको क्या ठीक लग रहा है, और वैसा ही एक टेस्ट आता है शुरुआत में, वो आप क्वालिफाई कर जाते हो तभी आपको टेस्ट मिलना चालू होता है। नहीं तो आप अगर कैंसिल हो गए, आपकी इंग्लिश वीक है या आप चीज नहीं समझ पाए, तो आप वापस फेल हो जाओगे। शायद तो 3 बार अटेम्प्ट मिलता है ना, 3 बार आप रीट्राई कर सकते हो, ये मुझे ध्यान नहीं है, ऐसा भी है शायद। और एक बार मैंने यहाँ पर देखा है कि अगर यूजर टेस्टिंग पहला, सबसे पहले आप क्वालिफिकेशन जो टेस्ट दोगे इंग्लिश में, आपका पूरा क्या बोलते हैं ऑडियो रिकॉर्ड होगा, वीडियो रिकॉर्ड नहीं होगा, स्क्रीन रिकॉर्ड होगी और आपका ऑडियो रिकॉर्ड होगा, उसमें आपको टेस्ट देना है कि मेरे को यहाँ पे ये चीज समझ पड़ी। और कितनी बार ऐसा बोलते हैं कि आप रीट्राई करो, तो आप रिट्राई कर सकते हो, और कितनी बार ऐसा होता है कि भाई आप मत ही करो। कुछ लोग उनको तो पता चल जाएगा कि ये हमारे काम का है नहीं, तो कितनी बार ऐसा भी होता है। तो बस एक बात है कि भाई अगर एक बार हो भी गया गलती तो आप नेक्स्ट टाइम शायद तक तो ट्राई कर सकते हो। तो बेसिकली वो क्वालिफिकेशन टेस्ट होता है, उसके अंदर वो पास करना रहता है। हाँ, तो बस ऐसा है। तो यही मतलब भी है नहीं। हाँ, तो यही मैं इस चीज को यूआई और यूएक्स टेस्टिंग कहता हूँ। यूआई का मतलब क्या है कि भाई कोई वेबसाइट है वो दिख कैसे रही है वो पूछेंगे, भाई दिख कैसे रही है, चलेगा, अच्छा लग रहा है देखने में, हाँ अच्छा लग रहा है, इंटरफेस, हाँ भाई इसका कलर इंटरफेस, इसका फॉन्ट वगैरह दिखने में अच्छा है। और वैसे ही एक्सपीरियंस, कहीं पे क्लिक करने पे ये चीज हो रही है, क्लिक करने पे काम ही नहीं कर रहा, या फिर यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ पे गए तो ये कैसा लग रहा है, तो ये एक्सपीरियंस है कि आपको क्या लगता है यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको क्या मिलेगा, हाँ यहाँ पे क्लिक करोगे तो क्या होगा, ये एक्सपीरियंस है। हमारा दिमाग होना चाहिए कि भाई मैं क्या सोचता है यहाँ पे क्या मिलेगा, बाय डिफॉल्ट जो रहता है वैसे। हाँ, तो ये एक्सपीरियंस के हिसाब से चीजें चलती है। तो ये आप ध्यान रखना, कोडिंग नहीं करनी है यहाँ पे, कोडिंग नहीं है। आज तक ठीक से कीबोर्ड, खाली माउस और कीबोर्ड को थोड़ा थोड़ा यूज करते हैं हम दोनों, बाकी उसका भी ज्यादा यूज होता नहीं एक्चुअली। हाँ, कोडिंग में थोड़ी बहुत नॉलेज है हमारी, उतनी नहीं है, थोड़ी बहुत नॉलेज है, पर इसमें कोडिंग, यूजर टेस्टिंग में कोडिंग की जरूरत है नहीं, पड़ी नहीं है इसमें। हाँ, तो फिर उसके बाद मैंने टेस्ट दिया सबसे पहले तो, और पहली बार में ही जैसे कि बोला था कि मेरे को पहली बार में करना है, तो क्या अभी आपने बोला ना कि मेरे को ऐसा था कि फर्स्ट टाइम में मेरे को होना चाहिए, मेरा था कि फर्स्ट टाइम में होना चाहिए, इसलिए मैंने थोड़ा शांति से किया, ऐसा नहीं फटाफट से देके पता दिया, ऐसा नहीं, शांति से किया मैंने। आई थिंक 3-4 दिन मुझे पता चला था कि ये होता है, 3-4 दिन बाद मैंने टेस्ट दिया था, वो क्वालिफिकेशन टेस्ट। तुरंत दे दिया। अच्छा, हड़बड़ाहट में चलो फटाफट। हाँ, तो उसके बाद हड़बड़ाहट में करना चाहिए था, क्योंकि अकाउंट खत्म हो रहे थे। हाँ, वो एक बात के टॉपिक हम बाद में आएंगे उस पे। बट उसके फिर क्या हुआ कि क्वालिफिकेशन दिया, और विद इन 4 days आई गेस मुझे क्वालिफाई कर दिया, क्वालिफाई हो गया। फिर उन्होंने कहा कि आपका डैशबोर्ड ओपन होने वाला है, तो उसके हिसाब से आपका प्रोफाइल क्रिएट कर दो। प्रोफाइल नॉर्मल है कि भाई आपकी इनकम कितनी है, नाम क्या है, कहाँ रहते हो, क्या क्या एज है, जेंडर क्या है, ये सब नॉर्मल प्रोफाइल है। आपके पास कौन से डिवाइसेस है वो सब पूछते हैं वो लोग। अब डिवाइसेस का एक बार हम समझा देते हैं कि भाई इसमें है कैसा, भाई कौन से डिवाइसेस जो आपके पास हो वहीं पे आप टेस्ट कर सकते हो।
फॉर एग्जाम्पल अगर 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 आपके पास विंडोज का सिस्टम हो तो मतलब जो नॉर्मल जो कंप्यूटर होता है वो, या तो आपके पास मैकबुक हो मतलब एप्पल का लैपटॉप या फिर एप्पल का डेस्कटॉप हो तो, या तो आपके पास आईफोन हो, एंड्रॉइड फोन हो, या तो आपके पास वो पूछते हैं कि आपके पास क्रोम कौन सा मतलब जो ब्राउजर कौन सा है, क्या क्रोम है, फायरफॉक्स है, विंडोज का जो आता है क्या नाम था उसका, एज, माइक्रोसॉफ्ट एज, हाँ तो वो है। तो ये भी पूछते हैं वो लोग कि आपके पास कौन सा क्रोम क्या बोलते हैं यार ब्राउजर है, क्रोम फायरवर्क्स की तरह इधर भी हो रहा है। हाँ तो ये है कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये सब पूछते हैं। तो अगर आपके पास आईफोन हो या एंड्रॉइड नहीं है तो उसमें सिर्फ आपको आईफोन ही सिलेक्ट करना है, एंड्रॉइड सिलेक्ट नहीं करना, क्योंकि एंड्रॉइड के टेस्ट भी अलग से आते हैं। इसमें बेसिकली इसके लिए पूछते हैं कि देखो एंड्रॉइड और आईओएस दोनों चीजें अलग हो गई। हाँ। इसके लिए एप्लीकेशन अलग बनती है, इसके लिए अलग बनती है। तो टेस्ट किसके बारे में आए वो आपको सिलेक्ट करना है कि हाँ। मेरे पास ये डिवाइस है, मैं इस चीज में टेस्ट दे पाऊंगा। जैसे कि कभी टेस्ट नोटिफिकेशन आता है तो वहाँ पे दिखता है कि क्या लिखा हुआ है, एंड्रॉइड लिखा है वहाँ पे या फिर एंड्रॉइड। काफी बार मैक्सिमम ऐसा भी होता है कि दोनों फोन के लिए, एंड्रॉइड और आईओएस दोनों फोन के लिए है। और ऐसा ही आता है विंडोज में भी कि भाई विंडोज लिखा हुआ आएगा कि आप विंडोज में कर सकते हो। मैंने मैक सिलेक्ट नहीं किया क्योंकि मेरे पास मैक नहीं है, तो मैक के टेस्ट मेरे पास नहीं आते। मेरे पास आईफोन है, एंड्रॉइड है और विंडोज का कंप्यूटर है, मैंने 3 सिलेक्ट किए हैं मैंने मेनली, और इसमें तीनों में ही मेरे को टेस्ट आते हैं। जो आपके पास हो सिलेक्ट करो, जो नहीं है सिलेक्ट मत करना, सिंपल है। ऐसे ही आपके पास अगर एंड्रॉइड टीवी हो तो आएगा, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। हाँ, ये है किसका, मेरे पास क्यों नहीं है। तो सब लालच में सब सिलेक्ट नहीं कर देना कि भाई सब में टेस्ट आते हैं मेरे को, तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना। उसके अलावा ऐसे टेस्ट एक्सेप्ट भी नहीं होता। हाँ, आप उसके अंदर जाओगे तो वो बोलेगा कि ये तेरा डिवाइस वो नहीं है। हाँ, तो अगर वो सब अगर जैसे कि इतना इंटेलिजेंट ये है, हाँ इतना पता होना चाहिए। जैसे कि अगर आपके पास आपने सिलेक्ट किया है एंड्रॉइड, दोनों सिलेक्ट किया, एंड्रॉइड और आईफोन दोनों सिलेक्ट किए, और आप एंड्रॉइड निकाल के, आपके पास आईफोन तो है नहीं, एंड्रॉइड निकाल के आप देख रहे हो कि भाई एप्पल का टेस्ट आया है, दिखेगा ही नहीं। हाँ, वो आईफोन में ही दिखेगा, आईफोन में ही दिखेगा। हाँ, तो ये सब चीजें हैं, थोड़ी डिवाइस की जानकारी है। जो आपके पास हो ब्राउजर और जो आपके पास डिवाइस हो सिर्फ वो ही सिलेक्ट करना है प्रोफाइल। हाँ, ये स्क्रीनशॉट आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ प्रॉपर्ली कि भाई कौन से डिवाइसेस होने चाहिए, कौन से डिवाइस आपके पास है सिलेक्ट कर लो, सिंपल है। फिर इसके बाद प्रोफाइल बन गई, ठीक है, मेरी प्रोफाइल बन गई थी पहला दिन। तो बस डैशबोर्ड दिख रहा था मेरे को, डैशबोर्ड तो ऐसा दिखता है, देख सकते हो प्रॉपर्ली। तो ये डैशबोर्ड दिख गया। फिर उस दिन मुझे पहला टेस्ट आया, फर्स्ट $10 का, फर्स्ट डे को ही आ गया था, पहले दिन को ही आ गया था। ऐसे मेरा अप्रूव हो गया था, उसके आई थिंक 3 या 4 घंटे बाद एक टेस्ट आ गया $10 का। $10 का एक टेस्ट था, और वो था मोस्ट प्रोबेबली गूगल का। क्या था मुझे बिल्कुल याद नहीं, क्योंकि काफी टाइम हो चुका है, और ना ही ये बताना लीगल है, क्योंकि इनका वो पॉलिसी है कि हम बता नहीं सकते ऑनलाइन, या फिर जो भी है सबको बता नहीं सकते। तो टेस्ट गूगल का आया था। तो इसमें सिंपल ये है कि सबसे पहला टेस्ट मेरा फोन में आया था, जैसे मुझे याद है आईफोन में सबसे पहला टेस्ट किया था मैंने, ना कि डेस्कटॉप में किया था। डेस्कटॉप सिलेक्टेड था मेरा, पर सबसे पहले मेरा फोन में आया था, आईफोन में। तो आया तो वो लोग बस कुछ पूछ रहे थे, मुझे याद नहीं क्या पूछ रहे थे। तो बस मैंने भाई कहा कि वहाँ अच्छा ये ठीक है, वो ठीक है, ऐसा है वैसा है, और बस काम खत्म। आई थिंक काम कुछ खत्म हुआ होगा 15 मिनट के आसपास, आई गेस 15 मिनट में काम खत्म हुआ। मैंने उस डेटा को अपलोड किया और खत्म, बस। अब पहली बार $10 मैंने कमाए, $10। उस टाइम तक तो विश्वास नहीं हुआ होगा, मतलब था कि भाई आएगा या नहीं आएंगे, आई डोंट नो, जस्ट एक्सपेरिमेंट चल रहा था काइंड ऑफ। मेन चीज है तो पेपल का अकाउंट ही होना चाहिए। हाँ, पेपल इंपॉर्टेंट है ब्रो, पेपल इंटरनेशनल है, आपको फॉरेन से पैसे आने वाले हैं, पेपल के अलावा नहीं होगा। हाँ, क्योंकि इसमें ऑप्शन पेपाल का, वो लोग पूछेंगे पेपाल की आईडी दो। हाँ, तो पेपाल की आईडी आप पहले क्रिएट कर लेना यूजर टेस्टिंग से, यूजर टेस्टिंग एक टाइम पे अप्रूव हो जाएगा। पेपाल में थोड़ी कॉम्प्लेक्स, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। मैंने इतनी अलग अलग चीजें देखी है कि पूछो ही मत। हाँ, कितनी बार मेरे पैसे पेपाल और यूजर टेस्टिंग खेलते हैं, ले $10, वो बोलता है नहीं तू ले, क्यों? क्योंकि अकाउंट में वेरिफिकेशन में कुछ इश्यू आता है, यूजर टेस्टिंग पेपाल को भेजता है, फिर पेपाल बोलता है कि भाई आगे नहीं भेज पाऊंगा, तू वापस ले। तो आपको पेपल का अकाउंट सक्सेसफुली कंप्लीटली वेरीफाइड होना चाहिए, वो इजी है, इजी बस वो होना चाहिए। बस ये देख लेना, मैंने क्या किया था वेरिफिकेशन के पहले, मेरा पेपल अकाउंट कभी नहीं था। उससे पहले कभी पेपल अकाउंट क्रिएट करने जरूरत क्या है? हाँ, जरूरत ही नहीं पड़ी, मेरे को नहीं चाहिए फालतू में मगजमारी, तो मैंने क्रिएट ही नहीं किया था। बट अब जरूरत पड़ चुकी है भाई, पेपल में पैसे आने हैं। तो मैंने YouTube पे ऑलमोस्ट 4 या 5 वीडियो देख लिए होंगे, लेटेस्ट वाले, वो भी, क्योंकि पुराने नहीं चलेंगे, लेटेस्ट वाले देख लेना पेपाल के वीडियोस। तो वो लोग उसमें अच्छे से समझाएंगे कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है। हाँ, तो मैंने एक बार अच्छे से किया, अच्छे से कंप्लीट अभी चल रहा है, एक ही बार बस मैंने कर दिया, फिर खत्म, फिर अभी कॉन्स्टेंटली वही चीज चल रही है। तो पेपाल का अकाउंट पहले क्रिएट कर लेना,
यूजर टेस्टिंग अकाउंट क्रिएट करने से पहले। हाँ, अगर आपके पास है ऑलरेडी हो तो जाए। वेल एंड गुड, नहीं हो कोई तो issue कर नहीं है, लेना। email उसका यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं आने वाला। फिर बस फिर मैंने ईमेल आईडी डाल दी, वो क्या बोलते हैं पेपल आईडी डाल दी मैंने यूजर टेस्टिंग में, और काम हो गया शुरू। और ऐसा होता क्या है कि जैसे कि आपने आज, जैसे कि अभी कितने बज रहे हैं, अभी बज रहे हैं 5 बज रहे हैं, शाम के 5 बज रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने आज एक टेस्ट किया इस टाइम पे, तो एग्जैक्टली 1 हफ्ते बाद इसी टाइम पे $10 रिलीज हो जाएगा। और वो आके से निकल जाएगा। हाँ, यूजर टेस्टिंग पे निकल जाएगा। और कुछ ऐसा डैशबोर्ड दिखता है कि यहाँ पे लिखा हुआ है पेंडिंग, ये देख सकते हो यहाँ पे लिखा होगा पेंडिंग भाई इतना $। जो मेन कोड है वो छुपा देना, और जो वो सब जो भी है, और बस एडिटर भैया छुपा देना। तो उसके बाद बस एग्जैक्टली 1 हफ्ते बाद पैसे रिलीज हो जाएंगे और तुरंत रिफ्लेक्ट हो जाएंगे पेपाल में। आपके अकाउंट में तुरंत दिख जाएंगे पेपाल में, हाँ भाई $10 आ चुके हैं। अब पेपाल से आपके अकाउंट में कब तक आएंगे वो डिपेंड कि आपका बैंक अकाउंट कैसा है, कौन सा बैंक है, SBI या फिर कोटक या फिर जो भी HDFC है, वो उसके हिसाब से आएंगे। और अगर फ्राइडे नाइट को निकला है, हाँ, सैटरडे मॉर्निंग को निकला, तो चुपचाप मंडे टू ट्यूसडे वेट करना रहता है, क्योंकि सैटरडे संडे उनका रहता है ऑफ, उस टाइम पे कुछ प्रोसेस होती नहीं है। तो हाँ, आपके जितने भी अमाउंट वहाँ पे जमा होगी वो डायरेक्ट मंडे टू ट्यूसडे तक रिलीज हो जाती है। ज्यादातर अपने को मंडे मॉर्निंग या मॉर्निंग इवनिंग तक मिल ही जाता है, खास इशू नहीं है। मेरे को तो मेनली बस ये टाइम है आने का एग्जैक्टली, जैसे आज एक आने वाला था, हाँ इसी टाइम पे, तो मेरा इस टाइम पे आ जाता है। बट सैटरडे संडे नहीं आता, सैटरडे संडे को नहीं आता। अब ये भी हो सकता है कि दूसरे बैंक अकाउंट का अलग हिसाब किताब हो, आई थिंक। मेरे को भी आया नहीं है आज तक। क्या सैटरडे संडे को नहीं आता। अच्छा, कौन सा अकाउंट है? SBI में नहीं आता, ठीक है। मेरा कोटक है, भी है, कोटक में भी नहीं आता, SBI उसमें भी नहीं आता। अच्छा ठीक है, तो इन दोनों में तो नहीं आता। बाकी अगर आपको कोई अच्छा बैंक हो तो शायद आए, पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे ही बस होता है। कैसा था, मतलब जो $10 वहाँ पे दिख रहे थे तो विश्वास हो रहा था कि सच्ची में आएंगे कि मेरा विश्वास तब तक नहीं था 100%, जब तक मेरे बैंक अकाउंट में ₹700 रिफ्लेक्ट ना हो। ओके, दैट्स इट। मैंने किसी को बताया भी नहीं था कि भाई इसमें मैं काम कर रहा हूँ, या फिर नहीं बताया, किसी को नहीं बताया था कि भाई यहाँ पे ये काम चल रहा है और शायद सक्सेसफुल हो जाए, शायद पता नहीं कुछ हो जाए। अचानक से जैसे कि 15 मिनट का टाइम और उसमें ₹700, 15 मिनट का ₹700, बिलीव ना हो, कौन देगा ऐसे? काफी सारे ऐसे लोग हैं कि पूरा दिन 10-10 घंटे काम करते हैं, फिर उनको ₹700 मिलता है, दिहाड़ी बोलते हैं। दिल पे मतलब मुझे हंसी निकल गई, लेकिन एक बात है, काफी सारे लोग पूरा 10-10 घंटे का टाइम देते हैं। मतलब दिहाड़ी की क्या है, ऑफिस जॉब करते हो आप, सेल्स वगैरह करते हो या फिर कॉल सेंटर में करते हो, तो सैलरी भी काइंड ऑफ उतनी ही होती है। कोई ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा होती है। एक टाइम पे करता था, ₹400 मिलते थे पूरे दिन के। यहाँ से 1 घंटा जाता था, 1 घंटा वापस आता था, तो 15 मिनट के अंदर $10 मिलना थोड़ा ह्यूज बिलीव नहीं होता। और ऐसा नहीं है कि $15 1 घंटे का मिल रहा है तो पूरे दिन के कितने घंटे हुए, इसमें इतने मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये कुछ लोग कैलकुलेशंस लगाने पड़ जाते हैं कि अभी मेरे इतने आएंगे, 15 दिन में इतने आएंगे, 15 में 700, 15 मिनट में 700, 1 घंटे में कितना होगा? अरे भाई ऐसा नहीं होता, ऐसे तो यहाँ पे नीचे रोल्स रॉयस खड़ी होती रोल्स रॉयस खड़ी होती, गैजेट भरे हुए होते, एक शानदार सा घर होता, दुनिया के दूसरे कोने में मिलते। तो बेसिकली फर्स्ट टाइम बिलीव नहीं हुआ था, लेकिन काफी टाइम हो गया है। अभी तो काफी टाइम हो गया है, तो अभी तो है अच्छी खासी, अभी तो फिलहाल अच्छा ही चल रहा है काइंड ऑफ। तो हमारे हिसाब से तो अच्छा ही है। बाकी दूसरे तो फ्रीलांसर जो बड़ी बड़ी इनकम है उनके हिसाब से, अगर आपने उन्हें सुना है कि भाई लाखों में छापते हैं, इतने में छापते हैं, उसके हिसाब से हमारा कम है, बट हमारा काम हो रहा है और ये काम करता है, ठीक है। और तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि पहला टेस्ट खत्म हुआ, दूसरा टेस्ट आया, पर दूसरे टेस्ट पे दिक्कत यह आ गई कि सामने वाला का जो इंटरफेस था, तो वेबसाइट दी थी उसे टेस्ट करने के लिए, वो वेबसाइट लोड ही नहीं हो रही थी। ठीक है, एक्चुअल में प्रोटोटाइप होती है, इशू तो होता ही है। प्रोटोटाइप होती है तो इशू आता है, तो वो वेबसाइट लोड ही नहीं हो रही थी। तो मैंने सोचा क्या ही करूँ, आगे के कर देता हूँ, टेस्ट खत्म कर दिया, अपलोड कर दिया। तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई आपका तो आपने तो कुछ किया ही नहीं इसके अंदर, तो हम दे 1 स्टार। मतलब इसमें स्टार्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, ये पूरा रेटिंग का पूरा कॉन्सेप्ट है। रेटिंग का कॉन्सेप्ट है, वो भी बताएंगे। तो जो मैंने पहला टेस्ट दिया था उसमें से यूजर टेस्टिंग वाले पहले से ही एक रिव्यू दे देते हैं। जब भी आप फर्स्ट टेस्ट दोगे, आपने क्वालिफिकेशन कर दिया, ठीक है, आपकी प्रोफाइल पेपर सब बन गई, और उसके बाद आपका आता है कोई भी फर्स्ट टेस्ट, उसमें आपने क्या काम किया, वो यूजर टेस्टिंग की जो पूरी टीम है
वो क्लाइंट को तो बेचती है उनका काम, क्योंकि उनको ये काम देना था, लेकिन खुद भी रिव्यू करती है। आफ्टर ऑल ये नए हमारे यहाँ पे आए हैं तो उन्होंने बराबर काम किया है, हमारे जो क्लाइंट को जो फाइल भेजनी है वो सब में सब चीजें बराबर है कि नहीं बराबर, तो वो सब भी करते हैं। और क्या क्या करना चाहिए क्या क्या नहीं करना चाहिए इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर करनी होती है, क्या क्या करना चाहिए वो वीडियो बना दूंगा तो उससे आपको पता चल जाएगा। लेकिन फर्स्ट वो आपका रिव्यू करते हैं और उसके बाद सबसे फर्स्ट आपकी रेटिंग हमको यूजर टेस्टिंग जो कंपनी है जो प्लेटफॉर्म है वो हमको प्रोवाइड करते हैं। तो मेरे को सबसे पहले तो 4 स्टार मिला था, 5 में से 4 स्टार मिला था सबसे पहला रिव्यू, और मेरे को भी 4 स्टार मिला था। हाँ, तो मेरे अकाउंट जो मतलब मेरा जो पोर्टफोलियो है पूरा का पूरा यूजर टेस्टिंग है उसमें मेरे को 4 स्टार रिफ्लेक्ट हो रहे थे कि 4 स्टार आपके आ गए। और तो सबसे पहले 0 होता है, कोई भी स्टार नहीं होता। हाँ, सबसे पहले 0 एकदम डल। फिर उसके बाद जैसे जैसे आपको स्टार्स मिलेंगे वैसे वैसे आपका प्रोफाइल अच्छा होता जाएगा कि भाई 4 स्टार है, 4.2 है, 4.5 है, 4.8 है, 4.9 है, फाइनली 5 स्टार है। अभी मेरे पास फिलहाल 5 स्टार है, मैं 5 स्टार रेटेड हूँ। और ऐसे ही मेरे पास ऐसे ही शुरू हुआ था 4 से 4.2, 4.5, 4.8, 4.9, फिर 5. फिर मैं 5 स्टार पे आया। जब 1 स्टार आया था उसका क्या है कि भाई प्रोडक्ट ठीक से काम नहीं कर रहा था तो 1 स्टार आ गया। फिर मैंने क्या किया कि यूजर टेस्टिंग को मेल किया कि देखो गलती मेरी नहीं थी, गलती सामने वाले की थी, हालांकि मैंने भी अपलोड कर दिया, गलती मेरी भी थी, बट आप समझो। तो उन्होंने क्या किया कि ठीक है पहली बार आपका गलती हो गया है, आपका सेकंड टेस्ट है, पहली बार गलती हो गई तो हम चला लेंगे। उन्होंने स्टार जो 1 स्टार आया था हटा दिया। तो उससे पहले क्या था मेरा 4 स्टार था, 4 स्टार से जैसे ही मेरा 1 स्टार आया ना तो मेरा रेटिंग गिर गई 2.5 पे। और वो 2.5 पहले सबसे पहले रेटिंग का थोड़ा कॉन्सेप्ट बता दीजिए, अब क्या ध्यान देना चाहिए, हाँ, कैसा होता है। अब देखो आप या यूजर टेस्टिंग पे हो या फाइवर पे हो या अपवर्क पे हो, रेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं पर भी प्रेजेंट करती है। हाँ भाई बंदा जेन्युइन है, 5 स्टार है मतलब भाई टॉप बंदा है, भाई 4.9 है तो भाई अच्छा ही बंदा है, ठीक है काम करवा सकते हैं। तो ऐसे ही 4 से ऊपर होने चाहिए, काइंड ऑफ जेन्युइन रिव्यू बनता है। बंद नहीं हो गया ना? मैं अपने आप को देख नहीं रहा था, अब दिख रहा हूँ। ओके, तो रेटिंग अच्छी होती है, रेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जितनी ज्यादा आपकी रेटिंग है उतनी अच्छी मतलब आपकी रिव्यू है, ठीक है। तो हाँ बस ऐसा ही है। तो यूजर टेस्ट में भी सेम ही चीज है, जितनी अच्छी आपकी रेटिंग्स है उतनी ज्यादा आपको टेस्ट दिखेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूंगा। अभी सबसे बड़ी बात तो पता नहीं अब से मैं गई बेसिकली क्यों बोल रहा हूँ, तो जो यूजर टेस्टिंग है ना ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको एक दुकान है चलाने नहीं आती लेकिन आपको बिठा दिया गया। एक मैं ऐसा एग्जांपल देना हूँ, फिर आप कुछ भी कर लेते हो, किसी कस्टमर को उधारी दे दी या तो किसी को सस्ते में माल बेच दिया, ये सब गलतियां कर सकते हो। तो बेसिक सेम आपको यहाँ पर यूजर टेस्टिंग पे ध्यान देना है। जैसे कि $10 अभी हम बोल रहे हैं 15 मिनट $10 इतनी अच्छी बात ये, तो वो जो $10 आते हैं उसकी भी कुछ वैल्यू है, सामने हमको कुछ वैल्यू प्रोवाइड करनी है। तो आपको सबसे पहले ये चीज ध्यान देनी है कि जिसका भी सामने टेस्ट आया है उसको आप समझो। आफ्टर ऑल ये पूछना क्या चाहता है, तो उसके आप ऑनेस्टली उसमें सब जवाब दो कि भाई मेरे को ये ठीक लगा या मेरे को ये ठीक नहीं लगा है, तो इसके अंदर ये इम्प्रूवमेंट अगर पूछे तो उस हिसाब से आपको इम्प्रूवमेंट बतानी है नहीं बतानी है, तो वो सबसे पहले ध्यान दो। और दूसरी बात ग्रिड, वो आपको हमेशा पकड़ में रखनी है। ये ऐसी वेबसाइट है कि आपको लैपटॉप या कंप्यूटर या मोबाइल के जरिए आपको लालच आ जाएगी कि काम करता ऐसा करता, एक काम करता वैसा करता, आप काफी कभी अलग अलग रास्ते ढूंढ लोगे, लालच नहीं करना है। उससे क्या होगा किधर ना किधर आप पकड़ा जाओगे। आपका ऑनेस्टली जो ऑनेस्ट होता है वो ऑनेस्टी आपकी निकलेगी नहीं, और आपको आ सकता है 1 स्टार या तो फिर आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। हम दोनों की बात मानो, अगर आप इसके ऊपर आ रहे हो शांति से, जितना आपके हाथ में आ रहा है उतना आप करो। जो टेस्ट आ रहा है उसको अपना एक बेसिकली आपको खुद की जॉब समझो कि ना ये $10 आया तो मेरे को उतना देना है सामने। तो आप समझोगे तो जैसे कि इसका जैसे कि धीरे धीरे बढ़ा वो आपका बढ़ता जाएगा, नहीं तो डाउन हो जाएगा, फिर आपको टेस्ट भी। और दूसरा बात मेरा तो ऐसा मानना है कि यूजर टेस्टिंग में जितना आपका रेटिंग गिरती जाती है आपको टेस्ट कम दिए जाते हैं। डेफिनेटली। तो बेसिकली समझो आपको अगर एक वीक के अंदर 25 से जितने टेस्ट आपको मिलते हैं, तो अगर आपकी रेटिंग गिर गई 2 या 2.5 या 1 हो गई तो फिर तो आप भूल ही जाओ कि पूरे एक वीक में शायद एक आधा टेस्ट मिलेगा, उसमें भी वो अप्रूव होगा कि नहीं होगा, तो आपके हाथ में मतलब अब एक टाइम पे छोड़ ही दोगे। तो बेसिकली मोरल ऑफ द स्टोरी इसका कहना का ये है मेरा मतलब कि आपको रेटिंग संभाल के रखनी है। जो भी आया है अगर आपको लग रहा है कि मेरे काम की चीज नहीं है लेकिन मेरे से भूल से सिलेक्ट हो गया है तो वो आप छोड़ दो। कोई टेस्ट का ऑप्शन आता है ऊपर मेन्यू के वहां पे,
वो देख इससे लेना। काम कीजिए ना, आप बता दीजिए कि क्या करना चाहिए, मतलब कैसा होता है थोड़ा सा ओके, तो सबसे पहले तो क्या है लीगली कि संभाल के क्या क्या हाँ। होना चाहिए, क्या क्या कैसा होता है टेस्ट ठीक है, एक्सपीरियंस। ठीक है। तो सबसे पहले जब नोटिफिकेशन आता है तो हमें उसमें क्वालिफाई करना रहता है हर एक टेस्ट पे। कभी कभार कोई टेस्ट आता है जिसमें बस एक्सेप्ट क्लिक करना है, वो हो जाएगा। उसमें आपको चीजें दिख जाती है कि आपको इसमें ये करना रहेगा, वो करना रहेगा, तो आप इसके लिए रेडी हो तो अग्री कर सकते हो, नॉट रेडी तो डिसएग्री कर सकते हो। जैसे कि कोई पूछेंगे कि आपने कभी अमेज़न यूज किया है, हाँ किया है, तो आगे बढ़ो। क्या आपने कभी ये चीज परचेस की है, हाँ परचेस की है, तो आगे बढ़ो। ऐसे बस एमसीक्यूज कैसे होते हैं वैसे हमको सिलेक्ट करना रहता है, तो उस हिसाब से वहाँ पे चीजें चलती है। तो अगर हम क्वालिफाई हो गए पहले टेस्ट में, मतलब एक कोई $10 का आया, फिर हमने उसको ओपन किया, स्क्रीनर ओपन करो, और स्क्रीनर ओपन हुआ, हमने उसमें एमसीक्यूज भरे और फिर हमने आगे गए, फिर उन्हें पसंद आ गया तो एक्सेप्ट पे क्लिक करके हम टेस्ट को शुरू कर सकते हैं। बट अगर नहीं हुआ तो चला जाएगा वो $10, वो चला जाएगा। तो वैसे ऐसे दूसरा आ जाएगा कोई। मेरे हिसाब से समझो, अगर आपको 10 टेस्ट आ रहे हैं तो उसमें से शायद तक तो 3 होंगे, हाँ, बाकी तो 7 तो गए, ठीक है। इसमें पूरा वास्ट है, सबके लिए है। कोई कोडिंग में कर रहा है, कोई HTML में कर रहा है, कोई ऑटोमेटिव में है, किसी में भी है, तो सबके हिसाब से दिया जाता है। तो अगर आप उस कैटेगरी में काम कर रहे हो तो आपको वो पूछेंगे, नहीं तो अगर आप कैटेगरी में काम ही नहीं कर तो उनका भी कुछ काम होने वाला है नहीं। तो बेसिकली ऐसा है कि काफी सारे चले जाते हैं और वो सब हो जाते हैं तो आज हम करोड़पति होते हैं। मतलब आधा करोड़पति रखो एटलीस्ट काफी सारे पैसे होते हैं। अगर सब हो जाते, सब नहीं होते उसमें, सब नहीं होते, आपकी एक लिमिटेड रहता है, क्वालिफाई करना पड़ता है उसमें। तो सिंपल ये है। अब वो मेन क्वालिफिकेशन की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। टेस्ट प्रोफाइल बनने के बाद $10 दिखेगा, वो हर बार क्वालिफाई करना रहता है। तो इसमें भी टेस्ट कैसे आता है, मिनिमम आते हैं $4 के, 4, उसके बाद 10, उसके बाद 30, 60, 90, 120, इस तरीके से चलते हैं वहां पे, ठीक है। जितने पता है उस हिसाब से ही चलते हैं। अब इसमें $10 वाले जो होंगे उसमें सिर्फ आपको रिकॉर्ड करना है वॉइस, कहीं वीडियो भी आ जाता है, कहीं कहीं फेस रिकॉर्ड करना पड़ता है भाई, फेस रिकॉर्डिंग का मांगते हैं वो लोग, ये करना पड़ता है। और वो टेस्ट होता है मैक्सिमम, बोलते हैं वो लोग कि 20 मिनट तक का होना चाहिए, बट कभी कभार हो जाता है कि भाई 40 मिनट तक भी चला जाता है, क्योंकि टेस्ट होते कोई कोई ऐसे लंबे वाले होते भी है। अब जो आएंगे इसके बाद जो मतलब $4 जो होते हैं, $4 वाले वो होते लिखे शॉर्ट टेस्ट लिखा होता है यहाँ पे, कभी छोटे वाले टेस्ट है ये होंगे अप्रोक्स 5 मिनट के, 5 मिनट के अंदर खत्म ही हो जाएगा, 5 मिनट के बाद खत्म होंगे। $4 वाले आते भी बहुत कम है, और उसमें काफी कम चीजें पूछी जाती है, हाँ कम चीजें पूछी जाती है। तो उसके बाद अगर $30 वाले, 10 के बाद अगर 30 वाले, 30 वालों में है कि आपको भाई सामने फेस टू फेस बात करनी रहेगी जूम कॉल पे। काफी सारी जो कंपनीज है उनका जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट वाली जो टीम होती है, हाँ, ज्यादातर वो हमसे डायरेक्टली बात करते हैं, डायरेक्टली पूछती है कि भाई बताओ आप जो यूजर हमारे यूजर्स हो आपको क्या चाहिए। तो उसमें भी क्वालिफाई करने के लिए हमको स्क्रीनर से गुजरना रहता है, हाँ, उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं उसी हिसाब से ही हमको जो पूछते हैं कि आपने ये सिलेक्ट किया था तो आप बताइए कि ये ऐसा क्यों है ना क्या है वो क्या सब है। हाँ, तो ऐसे अलग अलग कंपनीज आती है पूछती है कि भाई क्या चाहिए आपको, मतलब फिर ऐसे ही आधे घंटे का काम होता है 30 मिनट में, हाँ, बस 30 में आधे घंटे का काम होता है। कभी कभार 15 मिनट, आई थिंक 10 मिनट 15 मिनट खींच भी लेते हैं, वो जैसा लगा एक्स्ट्रा तो पूछने के लिए पूछ लेते हैं। कभी कभार कम में भी खत्म हो जाता है। मेरा एक बार ऐसा हुआ था, काम था 30 मिनट्स का, 20 मिनट्स में खत्म हो गया था, लेकिन पैसे उतने ही मिलते हैं, पैसे जो फिक्स है वो उतने ही मिलेंगे। फिर ऐसे 60 वाले भी होते हैं, 60 में 1 घंटा होता है, तो $60 1 घंटे के लिए। अब ऐसा मत समझना की बात है 8 घंटे में कितना वापस वो कैलकुलेशन नहीं करने के, काफी खुराबात ऐसे लोग होते हैं। मेरे कुछ दोस्त भी ऐसे हैं काइंड ऑफ, बोले क्या करें 1 घंटे में इतना तो कैलकुलेशन तो ऐसा नहीं है कि उसमें भी ऐसा है कि $60 में अगर कोई 60 मिनट तक खींच लेता है, किसी का हो आधे घंटे में काम हो गया तो हो गया, पैसे उतने $60 मिल जाएंगे आपके अकाउंट में। मतलब जो कंप्लीटेड टेस्ट होगा, कंप्लीटेड जो उसमें रिफ्लेक्ट हो जाएंगे भाई इतने है, 1 हफ्ते पर रिलीज हो जाएगा, आपके पेपर में दिख जाएगा। तो बस इस हिसाब से चलता है वहाँ पे। और मैं अगर मेरी बात करूं तो लाइव मैंने कभी खास किसी से बात की नहीं थी ऐसी प्रोफेशनल वाली, तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस हुआ कि वो फॉरेन में बैठे हैं, जिन कंपनीज को मैं जानता था दूर से, जहाँ के एम्प्लॉय से बात करने की इच्छा थी उनसे मैं डायरेक्टली बात कर रहा हूँ, और ऐसा कुछ लगता है कुछ बड़ी चीज हो रही है, क्योंकि मेरे कहने पे कुछ कितनी बार काफी सारे वो बोलते हैं कि हम ध्यान देंगे, ऐसा कुछ भी चीजें हैं। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस इतना अच्छा रहता है कि हमने अपने आप को उतना कैपेबल बना दिया है
कि हम डायरेक्टली उनसे बात कर सकते हैं, जो कि छोटी बात नहीं है। तो मेरे को तो काफी अच्छा लगता है। अच्छा लगता है कि हम बोलते कुछ ऐसा तो वो लिख लेते हैं, अच्छा ये बात भी अच्छी है, चलो लिख लेते हैं, तो हम काम आ रहे हैं कुछ तो। हाँ, हमको ऐसा लगता है कि कुछ तो वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हम भले उन बड़ी बड़ी कंपनीज में काम नहीं करते, और बट अगर इनकी बात करें तो कि भाई हमको इतने से पैसे मिल रहे हैं, वो जेन्युइन क्यों है? क्योंकि ये करोड़ों रुपए अरबों रुपए की कंपनीज हैं। वो हमको जो बदलाव करने का पूछते हैं ना, वो बदलाव करने पे भी उनको लाखों रुपए खर्च होते हैं। उतने जो जितनी कोडिंग करते हैं, जितनी डिजाइनिंग करते हैं, उनमें भी उनका इतना सारा खर्चा होता है। तो वो उसमें से कुछ अमाउंट हमको देते हैं कि भाई हमने ये खर्चा किया, वो खर्चा वर्थ है कि नहीं है। एक तरीके से हम बोल सकते हैं तो वो पूरा जेन्युइन है और काफी टाइम से चलता आ रहा है। अब तक ऐसा कोई न्यूज नहीं सुनी कि ये जाने वाला है या कुछ, या हमारे हाथ तक पैसे भी, इवन इतना टाइम हो गया, कभी ऐसा नहीं होगा हमारे पेमेंट अटक गई। कितनी बार ऐसी कंपनीज होती है कि भाई सॉरी फॉर द डिले, ये इश्यू आ गया तो 15 दिन तक आपको पेमेंट नहीं मिलेगी, लेकिन आज तक इसमें ऐसा नहीं हुआ कि भाई आपको ये नहीं मिलेगा। इतना भरोसा आ चुका है ना कि यहाँ पे टेस्ट हुआ, इस डेट को इतने पैसे आ जाएंगे, इतना भरोसा। भाई अकाउंट में इतने डॉलर है यूजर टेस्टिंग के, भाई आ ही जाएंगे, बस इतना है। अब ये भी एक इंसिडेंट हुआ था कि जब मैंने यूजर टेस्टिंग में काम शुरू किया था, उसके शायद 4 महीने बाद काइंड ऑफ यूजर टेस्टिंग का आईपीओ आ गया यूएस में। ओके, उनका जो नेस्डैक है वहाँ पे उनका आईपीओ आ गया। मुझे क्या हुआ, एक बार मैं यूट्यूब पे ऐसे ही सर्च कर रहा था यूजर टेस्टिंग के बारे में और क्या अपडेट चल रही है, तो मुझे पता चला कि इनका आईपीओ तक आ गया। मतलब काफी बड़ी बात है, आईपीओ आ गया ऐसी कंपनी का, तो जेन्युइन है भाई, समझो। मतलब छोटी मोटी कंपनी भी नहीं, इतनी छोटी भी नहीं है, भाई स्टार्टअप नहीं कहेगा कि भाई शुरू हो गए। वो काफी टाइम से काम कर रही है, अभी आईपीओ तक पहुंच चुकी है, तो अच्छी बात है। मतलब एक जेन्युइन स्टेप पे आगे जा रही है कंपनी। तो जैसे जैसे कंपनी पे आगे बढ़ेगी, बहुत इंप्रूवमेंट आने वाली है। और अगर हम इंडिया की बात करें तो ऐसा भी हो सकता है, यहाँ तो ये वाला प्लेटफॉर्म काफी आगे बढ़ जाए, या तो दूसरे भी ऐसे प्लेटफॉर्म्स आ जाए, तो हमारा इसका एक्सपीरियंस होगा, तो हमारा इंडिया का जो प्लेटफॉर्म होगा उस पर हम माशाल्लाह बहुत आगे बढ़ने वाले हैं। क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर जैसे कि काफी सारी जो टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, काफी सारी कंपनीज बढ़ रही है, तो उस हिसाब से ये सब चीजें आने वाली है डेफिनेटली। तो अभी जो हम प्रेजेंट में कर रहे हैं वो फ्यूचर में इसका काफी बड़ा होने वाला है। अभी फ्यूचर में सब कुछ ही बनेगा, गेम्स बनेंगी, डेफिनेटली वीआर बनेंगे, एआर बनेंगे, रोबोट्स बनेंगे। तो ये कंपनी जो डेवलप करती है उससे पहले भाई पूछेगी तो सुन किसी को कि भाई हम जो कर रहे हैं कुछ नया डाले कि नहीं, कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए कि नहीं, आप बताओ ना, जो आप यूज करने वाले आप ही बताओ। इतने सालों से जैसे कि व्हीकल्स बन रहे हैं वो टेस्टिंग में जाते हैं, कितनी बार जो राइडर्स होते हैं उनको भी एक बार देते हैं कि भाई तू चला के देख। हाँ, ऐसे ही मुझे याद है नेट जियो पे एक मैं कोई डॉक्यूमेंट्री टाइप कुछ चीज देख रहा था, वहाँ पे मतलब शायद वो थी कि बुगाटी वेरोन, फरारी जैसी कंपनीज जब कार बना देती है तब एक ड्राइवर रखती है टेस्टिंग के लिए सिर्फ। हाँ। तो वो मैंने जब पहली बार देखा तो मुझे लगा यार ये तो बड़ा बढ़िया, मेरे को ऐसा हुआ था ये तो बड़ा बढ़िया काम है, टेस्टिंग करनी है तो भी कार चलाते हुए यार इसके पैसे मिलते हैं तो वो मुझे को बहुत पहले पता चला था कि पैसा भी कुछ होता है, बट हमें पता नहीं था उस टाइम पे कि हम एक टाइम पे ऐसे ही आके वेबसाइट्स का टेस्टिंग करेंगे इनडायरेक्टली डायरेक्टली हम। हाँ, तो ऐसे ही फ्यूचर में जब एआई बनेगा, कुछ भी कितनी चीजें बनने वाली फ्यूचर में, इसकी हद नहीं है। तो ऐसे ही अगर आपको कहीं पे मिले कि भाई आपको टेस्ट करके देना है, उसके पैसे मिलेंगे आपको, इट्स नॉट अ बैड थिंग। इसमें अगर आपके एक्सपर्टीज हैं, धीरे धीरे आपने काम बढ़ा दिया, तो हो सकता है कि हमारी कोई नियरेस्ट कंपनी ऐसे टेस्टर भी रख सकती है, कुछ भी हो सकता है, और उनकी काफी अच्छी सैलरी होती है। उनकी जो पोस्ट की इज्जत होती है, जो रिस्पेक्ट होती है वो तो अलग होती है, लेकिन सैलरी भी अच्छी होती है। तो ये सब है। तो यूजर टेस्टिंग पे हमने मतलब मैंने 2 एक्सपीरियंस शेयर किए। पहला टेस्ट आया वो हो गया, और दूसरा टेस्ट आया उसमें 1 स्टार आ गए। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैंने यूजर टेस्टिंग को मेल किया कि देखो भाई मेरी गलती तो थी नहीं, तो कुछ करो इसका। तो उन्होंने कहा कि भाई पहली बार गलती आपकी हो गई, कोई बात नहीं, हम जाने देते हैं पहली बार। तो उन्होंने तो 1 स्टार तो हटा दिया, कोई रिव्यू नहीं दिया, नो रेटिंग आ गई उसके बाद। और आपका बैक टू नॉर्मल आ गया। जो पहले जो 4 स्टार थे पहले वाले टेस्ट में, वही रिफ्लेक्ट होने शुरू हो गए मेरे नई जो प्रोफाइल है उस पे। फिर उसके बाद वापस टेस्ट आने शुरू हुए, और ये जो टाइम था 2 हफ्ते लग गए थे। मतलब 1 स्टार आए, मतलब फिर मैंने सोचा क्या करूँ। उसके बाद मैंने डाला, मतलब तब तक टेस्ट आ रहे थे नहीं आ रहे थे। ये 2.5 आया था ना, तब आई थिंक पूरे हफ्ते या फिर 10 दिन में एक टेस्ट दिखा था मेरे को, एक टेस्ट दिखा था। आई थिंक मैक्सिमम 2 या 3 दिखे होंगे, और मुझे याद है मेरे को एक ही टेस्ट दिखा था, मुझे याद रहता है। रेटिंग संभाल नहीं रहती। तो ऐसे ही अगर मेरे पास 4.5 या 5 स्टार हो ना, तो दिन के 5-6 दिखते हैं, उससे ज्यादा भी दिखते हैं कभी कभार, और वो दिखते हैं। हाँ, वो दिखते हैं, जरूरी नहीं कि हो जाएंगे, क्वालिफाई हो जाएंगे जरूरी नहीं है, पर दिखते हैं। बहुत हो भी जाता है। हाँ, कितने बार बहुत हो भी जाता है, कितने बार एक दिन में 3 हो जाते हैं, 4 हो जाते हैं।
तो डिपेंड। तो ऐसे ही फिर ऐसे ही आगे बढ़ते गए। फिर क्या हुआ कि जैसे मेरे पास $20 जब मेरे अकाउंट में आए तब मैंने इसे बताया कि भाई ये एक वेबसाइट जो मुझे मिली है, यहाँ पे मेरे को पेमेंट मिली है। हाँ, बैंक अकाउंट पे मेरे पैसे आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि पेपाल में घूम रहा है ऐसा नहीं, बैंक में आ गया, बैंक में आ गए $700, जो उस टाइम पे जो वैल्यू करेंसी थी, अभी डाउन हो चुकी है काफी, क्या चल रहा है पता नहीं इकोनॉमी में, पर उस टाइम पे 714 715 के आसपास की वैल्यू थी, इंडियन टू डॉलर की वैल्यू इतनी थी। तो उतने अकाउंट में मेरे आए थे, मेरे कोटक बैंक के अंदर दिख रहे थे। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भाई, बैंक अकाउंट में प्रूफ दिखाओ, ये दिखाओ, देखो आते हैं, जेन्युइनली बता रहा हूँ, ठीक है। इसलिए हम बैठ के बड़ी बड़ी फेंक रहे हैं यहाँ पे, मतलब बता रहे हैं आपको भाई एक्चुअली में काम होता है। फिर उसको हमने ऐसा बताया कि भाई काम है, चल ठीक है, फिर तो ठीक है चलता था। तो उसके बाद इसने तो कुछ किया नहीं खास, आई गेस मतलब बोल रहा था मैं क्या है ये, कोई वेबसाइट है। मेरे को एक्चुअल पे बिलीव नहीं हो रहा था ये, जब पहली बार इसने ऐसा बोला ना कि 15 मिनट के इतना ना, ये मैंने बोला तो रहने देना, मतलब पहले तो ऐसा, मतलब ऐसा मेरे को लिटरली ऐसा लगा कि कोई हराम के पैसे इसको दे रहा है। हाँ, हराम के पैसे दे रहा है, हराम के 15 मिनट, क्योंकि मैं काफी टाइम से ऑफलाइन जॉब काफी कर रहा हूँ, यूट्यूब तो कर रहा हूँ, लेकिन वो धीरे धीरे खुद ही साइड में हो गया है। तो ऑफलाइन काफी कर रहा हूँ, तो इतना सीखा है कि मेहनत करूंगा तो इतने पैसे मिलेंगे, इतनी मेहनत करूंगा तो इतने पैसे मिलेंगे। लेकिन इन भाई ने तो बोले 15 मिनट मैंने किया और $700 मिल गए। तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि कंपनी मेंटल है कि वैसे तो लोग कैसे पैसे दे रही है, ऐसा तो तूने क्या कर दिया। तो मैं ऐसे शायद टिपिकल ऐसा जो ओल्ड होते हैं ना हमारे मम्मी पापा, वैसे भी बन गया था मैं एक टाइम तक के टिपिकल तो मैं मान ही नहीं रहा था मिलेंगे, बट थोड़ा स्मार्टली भी जो भी है मिल गया आई गेस, या फिर वो चाहते तो $100 $2 भी दे सकते थे, वही है। और ज्यादातर मतलब खुश भी रहते लोग कि चलेगा एक दिन में 10 कर रहे हैं, $10 कमाए, $5 जेन्युइन अमाउंट है, उसने हमको टिका के रखा है। अब इसमें जैसे कि सबसे खास बात ये जो मुझे सबसे पसंद है, ये काम एक तो पूरा जेन्युइन है, दूसरी बात ये काम मुझे पसंद है, जो टेस्टिंग वगैरह करनी रहती है ये मुझे पसंद है, और टाइम बहुत ही कम लगता है और पैसे अच्छे खासे मिल जाते हैं। आप मानो एक बार क्या हुआ था कि एक टेस्ट आया था, मेरा टेस्ट क्या था मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मतलब प्राइवेसी इशू है जो भी है। तो एक बार क्या होता है, एक मैंने टेस्ट दिया, वो टेस्ट हुआ था अप्रोक्स 20 मिनट्स का। ये डिपेंड कि भाई टेस्ट कितना बड़ा है, कोई 5 मिनट में हो जाता है, कोई 10 मिनट लेता है, कोई 40 मिनट लेता है, डिपेंड्स। $10 की ही बात कर रहा हूँ मैं, मतलब कोई 15 मिनट में, कोई 20, कोई 30, कोई बार होता है कम में भी खत्म। जैसे आज ही मेरा हुआ, अभी में करके आया $30 का, $10 का, जिसमें मेरे को 30 मिनट्स लगे आज ही। और वैसे ही मैंने सुबह एक किया जिसमें मेरे को लगे थे 3 मिनट्स। तो डिपेंड्स, किसी में 30 भी टाइम लगता है, किसी में 3 मिनट भी लगे, काम में हो जाता है, तो डिपेंड्स। तो जो भी ऐसा चलता रहता। तो एक बार क्या हुआ था कि एक मैंने टेस्ट दिया, वो था कुछ 20 मिनट के आसपास का, वो हो गया और खत्म। फिर एक हफ्ते बाद शायद ऐसा आया कि उन्होंने ऐसा कहा मुझे इस टेस्टिंग पे कि आपने जो वो टेस्ट दिया था ना एक हफ्ते पहले, हाँ वो एक क्वेश्चन रह गया था। तो एक क्वेश्चन रह गया, तो ये लो $10, ये लो ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, इसका जवाब दो। अब वो जवाब भी नहीं कि गलत सही, ऐसा नहीं, हमको क्या लगता है हमें वो जवाब देना है, फिर हमें बताना भी है कि ये जवाब हमें क्यों सही लगता है। ऐसा भी है, ट्रू फॉल्स नहीं होता, ये ट्रू क्यों है या फॉल्स क्यों है, वैसा। हाँ, वैसे एग्जाम में ऐसा नहीं होता है, एग्जाम में ट्रू, अगर फॉल्स आंसर तो ट्रू किया तो हम गलत हो जाएंगे, ऐसा इसमें नहीं है। अगर आपने किया भाई, खाली एक्सप्लेन करना है कि आपने ऐसा क्यों सोचा, वो मैं इंग्लिश में बताना है, इंग्लिश में बताना है। तो उन्होंने एक क्वेश्चन के मुझे $10 दिया, और एक क्वेश्चन करने में को लगे होंगे कुछ 2 मिनट्स, बस वो पूरा लास्ट तो याद ही था, इसमें खाली एक क्वेश्चन का आंसर देना। 2 मिनट्स के $700, अभी 750 हो चुके। तो कोई मानेगा क्यों कि बस 2 मिनट के $700 कौन देता है? तो थोड़ा सा अनबिलीवेबल है ये काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट। तो अब इसी साथ तो चीजें चलती है। तो पॉजिटिव तो मैं सब कुछ बता दिया, अब बात है कुछ नेगेटिव चीजों पे टेस्टिंग में, कि भाई क्या क्या भाई दिक्कतें हमको आज तक आई है। ये तो हमने भाई बता दिया कि भाई अच्छी अच्छी चीजें है, इतने कम मिनट में इतने पैसे मिल रहे हैं, ये है काम मजेदार है। इससे पहले आप अपनी अर्निंग बताना चाहोगे, कितना टाइम हुआ, तो कितना कमाया? बता देता हूँ, एक बार एक रफ अमाउंट बता देता हूँ, और जेन्युइन है, आप समझ ही सकते हो प्लीज। जैसे कि मैंने काम शुरू किया था काइंड ऑफ नवंबर से, काम ठीक से शुरू हुआ था नवंबर से, 2021 यस, नवंबर 2021 वहां से काम शुरू किया था। उससे पहले भी मेरा अकाउंट एक्चुअली बन चुका था, बट 1 स्टार आ गए थे, काम आना बंद हो गया, तो ये काइंड ऑफ कांड हुआ, टाइम काफी कंज्यूम। तो मैं काउंट करता हूँ काइंड ऑफ नवंबर से, तो नवंबर से अब तक मैं आपको बताऊं
तो $1,900 प्लस $1,900 प्लस की इनकम अब तक आज के डेट तक कुछ तो पेंडिंग में होगी, मतलब $2,000 आपने समझ सकते हैं। नहीं, सब मिला के, अच्छा, पेंडिंग मिला के भी $1,900 प्लस $120 प्लस उतना अब तक हो चुका है। तो आप कैलकुलेट कर लो कि भाई इतने टाइम पे इतना हो चुका है, तो महीने के हिसाब से डिवाइड कर दो कि भाई महीने के इतने बन रहे हैं। और नवंबर से लेकर अब तक कितने महीने वो होंगे अंदाजे से? अभी जून चल रहा है, 29 जून, तो उस हिसाब से खास महीने गए नहीं है। 6 और 7 या 8 महीने जितने गए हैं कह सकते हैं। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 8 महीने गए हैं। उसमें ऐसा नहीं है कि 22 दिन भरे, 10-10 घंटे भरे, ऐसा नहीं है। ये जितनी अमाउंट है ना, कुछ जो यूट्यूबर्स को देखते हैं ना कि भाई लाखों करोड़ों, उनके सामने फिर ऐसा लग जाएगा कि भाई इन्होंने क्या कमाया, लेकिन एक्चुअल में टाइम नहीं जाता। अभी जैसे कि एक टेस्ट आया था दिन को, 30 मिनट्स लगे, 700 रुपए, उसके बाद हम शूट कर पा रहे हैं। ये दूसरा जो काम हम कर पा रहे हैं अभी, इसके बाद मेरे को शाम को दूसरा कुछ काम है, मैं वो भी कर सकता हूँ। तो आप ये काम प्लस में दूसरे काम, ऐसे काम करके एक आपकी मंथ की सैलरी अंत लेवल तक पहुंचा सकते हो। अब जो लोग ऐसे हो कि भाई कॉलेज वगैरह आपका शुरू है, आप कॉलेज जाते नहीं हो, घर पे बैठे रहते हो या फिर रात को जागते रहते हो, तो बस सिंपल आपको करना है कि लैपटॉप चालू करो, जो टेस्टिंग को ओपन करके रख दो, टेस्ट आएगा। टाइम नहीं लगता, ऐसा नहीं कि भाई $70 का काम है, सॉरी $10 का काम है तो पूरा दिन लग जाएगा पूरा प्रोजेक्ट बनाते बनाते, ऐसा नहीं है। आपको विदिन 15-20 मिनट्स में काम खत्म करके आप फ्री फिर ऑफिस में जाया तो और अच्छा। हाँ, और ऐसा भी नहीं है कि आपको नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए आपको प्लानिंग करनी है या तो ये कलेक्ट करना है, कुछ नहीं, न्यू फ्रेश आपके दिमाग में जो आया आपको वही बोलना है। और एक मैं बात बोलना चाहूंगा कि YouTube पे काफी सारे ऐसे लोग हैं जो लाखों करोड़ों दिखाते हैं। देखो, एक दिन में एक शॉप पे या मॉल पे कस्टमर नहीं आते, उनको पूरा बेस क्रिएट करना पड़ता है। मैं YouTube को काफी सालों से कर रहा हूँ, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर है ऑर्गेनिक है, मैंने कोई मार्केट से मदद नहीं ली है, कोई भी ऐसी जगह पे नहीं गया, इसी के लिए इतने लिमिटेड सब्सक्राइबर्स हैं और मैं भी टाइम कम दे पा रहा हूँ, तो उनका रिजल्ट आपको ऐसा ही मिलेगा। लेकिन जैसे कि लाखों करोड़ों की बात चलती है, उनके खून में ये सब चीजें घुस जाती है। अगर कोई बंदा ये बोलता है कि मैंने YouTube में इतने लाख कमाए, तो उनसे कभी आप पूछिए। वो मैंने काफी बार ऐसा देखा है YouTube पे, मैंने बेसिकली काफी लोगों को ऐसा देखा है कि चलो एक वेबसाइट का अपना एग्जांपल ले लेते हैं। वेबसाइट पे लोग बोल तो देते हैं कि मैंने इस महीने मेरी इतनी इनकम है, मैं इस महीने मेरी इतनी इनकम है, लेकिन कभी ये नहीं बोलते कि मेरे इस सर्वर का इतना खर्चा आया, मैंने ये टेम्पलेट इतने कितने में, लाखों में, 50,000 में, 10,000 में टेम्पलेट्स बिकते हैं, ये टूल इतने का खरीदा। तो वो हमेशा अपना इन्वेस्टमेंट नहीं बता, ये भी नहीं पता कि कितनी मेहनत लगती है। हाँ, अरे भाई मेहनत जो लगती है ना मुझे पता है। अगर वेबसाइट की बात करें, मतलब बहुत ज्यादा आपको पकड़ के रखना है आपने आपको, भाई भाग में जैसे तूफान चल रहा है और आपको पकड़ के रखना है, पकड़ के रखना एकदम। कुछ भी करके आपको, मतलब जो एग्जाम की जो पढ़ाई करते हैं ना, उससे भी बोरिंग बोलता हूँ मैं तो, इतना टफ है। तो वो बोलना सुनना आसान है, हम जो बता रहे हैं उसमें आपको मजा भी आएगी, रोज आपको नई नई चीजें भी दिखेंगी कि अच्छा ऐसा भी होता है, ये भी एप्लीकेशन है, नाइस। तो आपको काफी सारी चीजें जानना मिलेगी, आप एक्सपर्ट भी हो जाओगे, और क्या पता उसमें से आप कुछ भी करियर ढूंढ भी सकते हो, क्या पता कुछ भी हो सकता है। सो अभी मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि YouTube पे काफी सारे ऐसे वीडियोस है और काफी सारे ऐसे वेबसाइट्स पे ऐसे जानकारी दी जाती है कि फ्रीलांसिंग या तो कोई भी ऐसे जरिए से आप लाखों कमाओ, करोड़ों कमाओ, मैंने उतने कमाए। काफी बार मैंने यूट्यूबर्स को भी ऐसे सुना है कि मेरी इतनी अर्निंग है और कितने ऐसे वेबसाइट्स है। तो अभी मैं आपको वेबसाइट का एक एग्जांपल बता देता हूँ। जो लोग बोलते हैं ना कि मैंने इस वेबसाइट से एक महीने में पर मंथ मेरे 3 लाख आते हैं, आपको पता है उनके खून में, उनके डीएनए में वेबसाइट होता है, तो पूरे दिन उसके बारे में ही सोचते रहते हैं। और वो ऐसा भी नहीं कि भाई एक महीने काम किया इतने 3 लाख की इनकम आनी शुरू हो गई, नहीं, उनके सालों की मेहनत होती है। वो अभी भी कुछ लोग बता देते हैं जेन्युइनली कि मैंने इतने टाइम से, जैसे कि हमारे चैनल पे अभी जैसे कि एक लिमिटेड सब्सक्राइबर्स है, लिमिटेड अमाउंट के व्यूज आते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब ऑर्गेनिक है। काफी साल हो गए यूट्यूब पे मेरे को, लेकिन ऑर्गेनिक है। इसके ना मैंने कुछ मार्केटिंग की है, ना एडवर्टाइज की है, और इवन मैं भी खुद टाइम कम दे पा रहा हूँ, इस वजह से ऑर्गेनिक है। लेकिन इसी जगह पे मैं समझो एडवर्टाइज पे 50,000 खर्च मारूं तो काफी सारी चीजें हो सकती है, फिर मेरी इनकम भी बढ़ जाएगी, फिर मैं बोलूंगा देखो मैं लाखों में कमा रहा हूँ। तो ये एक्चुअल में
मार्केट में जो चल रहा है सब ऐसा ही बोलते हैं कि मैंने इतने कमाए, लेकिन वो ऐसा नहीं बोलता। अगर मैं वेबसाइट की बात करूं तो जो कंटेंट जो लिखना और होता है वो भी कितने दूसरे लोगों को हायर कर लेते हैं, तो जो कंटेंट क्रिएट कर रहा है उसको कितने पैसे देने हैं, आइडियाज सोचना, प्लस में सर्वर का कितना रेंट होता है, उसके बाद कितनी बार जो टेम्पलेट्स होते हैं वेबसाइट टूल्स, कितने टूल्स होते हैं, टूल्स महीने के 10,000 के टूल्स होते हैं, महीने के 10,000 के, इतनी सारी अमाउंट। बेसिकली अगर मैं आप बात करूं ना, मेरे अंदाजे से कोई वेबसाइट हो गए उसके ऊपर समझो 3 लाख की अर्निंग है पर मंथ, तो उसकी पर मंथ 1 लाख या उससे कम जितनी तो उसका उसके ऊपर खर्चा मेंटेनेंस लग जाता है उसका। हाँ, उसका मेंटेनेंस चाहिए। तो आपको हमेशा ये ध्यान देना है, और ये पूरा इतना सारा हमने जो टाइम यहाँ पे इन्वेस्ट किया है वो उसका रीजन ये है कि ये हम जो बता रहे हैं ना, अपवर्क है, फाइवर है, यूजर टेस्टिंग है, जिसमें से मेन यूजर टेस्टिंग है, इस पे आपको कोई एक्सपर्टीज नहीं चाहिए, उसके ऊपर आपको कोई पैसे भी नहीं देने कि चलो भाई लाखों दिए हजारों दिए, कुछ नहीं देने। आपको कोई कोचिंग करनी है, आपको मेंटली फिजिकली कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं करना, सिंपली आपको आपके डिवाइसेस चाहिए जो आपके पास रनिंग में यूज करते हो, उस पे आपको जैसे कि हमारे यहाँ पे लॉगिन रहता है, लॉगिन करके रख दो, आपको टेस्ट आया, हर बार आपको फ्रेश नई जानकारी आपको प्रोवाइड करनी है, नई चीजें आपको खुद को भी सीखना मिलेगा। तो बेसिकली ये है कि इसमें हम आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं बोल रहे हैं, और जेन्युइनली असली वाले अर्निंग हम कमाते हैं, तभी हम इतना सारा बोल रहे हैं। आप एक्सप्रेशन से देख पा रहे हैं हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, तभी हमको असली वाले पैसे मिले हैं, इसी के लिए बोलते हैं हम, इसी के लिए हम जेन्युइनली अमाउंट बताइए। ऐसा नहीं कि हम भी चाहे तो झूठ बोल सकते हैं, किसको पता चलने वाला है कि भाई इसने भी चलो 3 लाख कमा लिया, 10 लाख कमा लिया, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है फालतू आप अभी इंस्पायर हो का बाद में डिमोटिवेट हो, ऐसा काम हम नहीं चाहते। तो ये जो प्लेटफॉर्म है काफी अच्छा है, शांति से आप इस पे काम कर सकते हो, और आपके जो साइड हसल्स हैं उनको क्लियर इजीली कर सकते हो, क्योंकि पैसे आ जाते हैं उसके बाद काफी हेल्प मिल जाती है लाइफ में। अगर आप कुछ 20-22 साल के हो और ये वेबसाइट में आप चालू पड़ गए, और आपकी मतलब कॉमन कुछ मंथली अगर आप इस वेबसाइट पे सुबह शाम ताकते रहोगे, मतलब साइड में पड़ा रहेगा वेबसाइट तो आपकी नजर के सामने है, तो मिनिमम 5,000 तो हो ही जाएंगे, मिनिमम। कुछ ना भी करो तो भी होने तो उतने तो होने ही, महीने के 5,000 तो हो जाएंगे। 5,000 एक 20-22 साल के बंदे के लिए, साइड हसल के तो ठीक ही है। डेफिनेटली लिख कर रखो। जैसे कि इसने मेरे को बताया था, मैं मान नहीं रहा था, लेकिन जैसे ही इसके आने पैसे चालू हुए उसके बाद मैंने जैसे चालू किया, जो फर्स्ट डॉलर आते हैं ना, फर्स्ट अमाउंट आती है ना, इंसान सब सीख जाता है, कैसा है, क्या है इसमें, ऐसा है वैसा है, सब चीजें खुद न खुद सीख जाता है। तो बस ये है कि इसके अंदर आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना, इजी है, और अब सब चीजें हो गई पॉजिटिव, अब कुछ नेगेटिव बताइए यूजर टेस्टिंग के बारे में। ठीक है, नेगेटिव चीजें भी जैसे बताऊं मैं तो ज्यादा नहीं है, बट ये जो प्लेटफॉर्म है इसमें जो एप्लीकेशन जो मोबाइल में चलती है टेस्टिंग की, जो डाउनलोड करनी पड़ती है हमें, वो काफी बार क्रैश हो जाती है। हम टेस्ट कर रहे हैं, अगर कुछ भी उल्टा सीधा लोड पड़ गया एप्लीकेशन पे तो क्रैश, आपके 700 रुपए वहां डूब गए। मतलब क्वालिफाई करके आप टेस्ट कर रहे हो, रनिंग टेस्ट में कितनी बार होता है कि भाई ये वेबसाइट पे अपलोड कर रहे हो लेकिन अचानक से एप्लीकेशन ही क्रैश हो जाती है। हाँ, फिर एक बार ऐसा भी होता है कि आपने टेस्ट दिया, खत्म हो गया, अब वो अपलोड हो रहा है। तो आप देखो ये प्रॉब्लम पहले थी, मैं बता रहा था, जब मैंने शुरू की तभी प्रॉब्लम्स थी, पर अभी काफी सही हो गया, अपडेट्स वगैरह आके बैकएंड इन्होंने काफी सही कर दिया है, काफी अच्छे से चल रहा है अभी फिलहाल। तो एक बार क्या हुआ था कि भाई मैंने टेस्ट दिया तो उसको खत्म किया, फिर वो अपलोड होता है लास्ट में जब अपलोड हो रहा था क्रैश, वो दिमाग के सोचो, मतलब मैं आपने 15 मिनट लगा के एक टेस्ट दिया, उस पर इतना सारा दिमाग लगाया, मतलब मुझे पूछ रहे जो भी है ऐसा किया आपने, फिर उसके बाद अपलोड होते टाइम वो क्रैश हो गया। मतलब बस अपलोड होने की देर थी, बस डन में फिर क्लिक करना है, 700 रुपए आपके अकाउंट में आ जाएंगे, मतलब यूजर टेस्टिंग के अकाउंट में, उसके बाद तो फिर पेपर में आ जाएंगे, कोई नहीं आया, मतलब बस क्रैश, खत्म, जाओ घर जाओ, खत्म। तो ये क्रैश होने की दिक्कत बहुत टाइम से थी यूजर टेस्टिंग में। तो और हाँ, अभी तो फिर भी सही हो गया है। और जैसे कि एप्लीकेशन में ये प्रॉब्लम थी, वेबसाइट में भी ये प्रॉब्लम थी, वेबसाइट में जो डैशबोर्ड आता है उसका, वो भी काफी बार इतना स्लो लोड होता है, मतलब सॉरी अपलोड होता है, लोड नहीं, इतना स्लो अपलोड होता था पहले कि भाई क्या ही बताऊं मैं। एक समझो कि मुझे याद है एक टेस्ट था 15 मिनट का जो मैंने किया था, उसको अपलोड होने में 40 मिनट लग गए थे। अरे कुछ भी ऐसा एक्सपीरियंस है, 40 मिनट अपलोड होने में, वो भी मेरा वाईफाई है, अच्छी खासी स्पीड है उसमें, पर मैं अपलोड नहीं करूंगा मैं।
बस वो धीरे धीरे रहता है। फिर अपडेट आए उसके, मतलब वेबसाइट की एप्लीकेशन के अपडेट आए, अब फास्ट होता है। आप जैसा उन्होंने होना चाहिए उस पे ध्यान दिया, वो काफी अच्छी बात थी। उस पे ध्यान दिया, अब भी फटाफट से हो जाता है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट था। और नेगेटिव पॉइंट कुछ है मेरे को तो खास, मुझे भी खास याद नहीं आ रहा। बाकी जितने नेगेटिव पॉइंट्स है वो तो चला ही सकते हैं हम लोग। तो हाँ बस यही है, और तो कुछ खास नहीं, बाकी सब तो मोस्टली पॉजिटिव ही है। और दूसरी बात मैं इनके कॉन्टैक्ट सपोर्ट की बात कहना चाहूंगा कि बेसिकली ये हमको ऐसा एम्प्लॉय ऐसा नहीं समझते मेरी नजरों में। अगर आपको कुछ भी इश्यू है तो आप खाली मेल करोगे, कभी कभी तो ऐसा होता है मिनट्स में जवाब आ जाता है, कभी कभी ऐसा होता है दूसरे दिन आते हैं, कभी कभी घंटों में आते हैं, लेकिन आपको जवाब देते हैं कि भाई आपको ये इश्यू था तो बताइए भाई, हमने आपका ये चेक किया तो आपका ऐसा ऐसा कर सकते हो। तो कभी भी आपका एक भी मेल ऐसा वेस्ट नहीं जाता कि मैंने डाला तो उन्होंने जवाब ही नहीं दिया, ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब उनको भी हमारी वैल्यू है। हाँ, मेल करोगे, कोई भी दिक्कत आई, कोई में स्टार कम आ गया या फिर कुछ भी दिक्कत आ गई, कोई ठीक से वॉइड हो गया पैसा, कोई भी एरर आ गया, कुछ भी, तो हर चीज में तो आप मेल करो उनको, बताओ हमारी प्रॉब्लम ये है, तो वो लोग रिप्लाई देंगे और सॉल्यूशन देते हैं। और ये काफी अच्छी बात है। एक मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा पेपल की जैसे कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स तो है ही, समझ कम थी, तो सब डाल तो दिया। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे कि कंप्यूटर को जो सेटअप किया गया है कि भाई मेल आईडी आई तो मतलब पेपल बराबर है, तो वो सब तो एक्सेप्ट हो गया। लेकिन जब मेरी एक्चुअल में पेमेंट वहां से निकली, जैसे कि मैंने बोला कैच खेल रहे थे, तो पेमेंट वहां पे निकली, तो लेकिन पेपल में कुछ इश्यू आए थे, वो हो नहीं रहा था। तो मेरे को कुछ चीजें पेंडिंग थी, बाकी थी, तो वो मैंने पेपल में कंप्लीट किया। फिर मैंने यूजर टेस्टिंग को मेल किया तो भाई अभी मेरे पेपल अकाउंट में थोड़ा इश्यू था, वो मैंने कर दिया कि और अभी आप अपनी पेमेंट रिसेंड कर दो। तो उन्होंने मैक्सिमम 2 या 3 घंटों के अंदर पेमेंट रिसेंड कर दिया। तो इतना रहता है। और अभी है कुछ बाकी यूजर टेस्टिंग के बारे में, बस जितने एक्सपीरियंस है सब बता दिए हमने, बस और तो क्या। तो अभी ओवरऑल मैं इतना कहना चाहूंगा यूजर टेस्टिंग के बारे में कि देखो फाइवर और अपवर्क इन दोनों पे आपको थोड़ी सी स्किल्स चाहिए। लेकिन अगर यूजर टेस्टिंग की बात करें तो आप जो कर रहे हो, देखो मेरी लाइफ काफी बिजी है, मेरा यूट्यूब भी है और काफी सारी अलग अलग चीजें हैं वो भी करनी रहती है, उसके बावजूद भी मैं इसमें से एक सफिशिएंट अमाउंट कमा लेता हूँ। तो आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना रहेगा, आप जो कर रहे हो करते रहो। बस आपको यहाँ पे आप अपने जो करियर आपने जो फोकस किया है आप उस पर कंटिन्यू करते रहते सकते हो, और इस पे भी आप अर्निंग चालू कर सकते हो। तो हमारा मेन पूरा एम ये था कि इसके बारे में काफी कम लोगों को पता है। हाँ, और काफी लोगों को ये मिलना भी चाहिए, क्योंकि हमारी लाइफ थोड़ी इजी हुई है इसके लिए, इसी वजह से तो काफी लोग एक्सपीरियंस बस शेयर करते हैं। तो भाई आप भी करना चाहो तो कर सकते हो। लोगों को ऐसा देखा है कि नॉलेज होती है, डिग्री होती है, लेकिन पार्ट टाइम में मैगडी में काम कर रहे हैं, किधर वेटर बने घूम रहे हैं। तो अगर उनके पास दिमाग है तो यहाँ पर आओ। और मैं तो ऐसा बोलूंगा, अगर आपने शुरुआत में अगर आपके पास सिर्फ मोबाइल है तो आप डाउनलोड कर लो, सब टेस्ट बेस्ट दे दो, किसी भी फ्रेंड का लैपटॉप लेके। अगर आपको लग रहा है शुरुआत के $10 या $20 है, चुपचाप EMI पे या जैसे भी करके लैपटॉप उठा लो। मेरा तो ये कहना है, लैपटॉप आपको आपकी पर्सनल लाइफ में भी ग्रोथ देता है, आप एडिटिंग सीख जाओगे, काफी सारी चीजें सीख जाओगे। लैपटॉप आने पे काफी चीजें अनलॉक हो जाती है, तो वो भी आपका तो फायदे में रहेगा। तो ओवरऑल बस यही चीजें हैं यूजर टेस्टिंग के बारे में। तो बस वेबसाइट ओपन करो और एंजॉय करो, और तो क्या, कमाओ और बस सर्च करो बस। सो इतना ही। आई गेस आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। कुछ बोलना तो बोल दे। नथिंग, बस बहुत सारा बोल दिया। सो बस एंजॉय कीजिए, कुछ नहीं चाहिए, ना सब्सक्राइबर ना कमेंट, कुछ नहीं, बस खाली कुछ ना कुछ काम होना चाहिए। मेरा एम ये था पूरा इतना टाइम इन्वेस्ट करने का, इसकी एडिटिंग भी काफी टफ पड़ने वाली है। काम ये था कि बस इसमें से जितनी ऑडियंस देख रही है, कुछ लोग खाली 5 लोग भी खाली इसमें से कुछ ना कुछ काम कर लेंगे, मेरा काम हो गया इसमें से, और मेरे को कुछ नहीं चाहिए। तो बस मेरा तो यही था, बस और कुछ नहीं। थैंक यू, बाय बाय।